और अभी जैसे लोग वो बोलते हैं कि भाई कि एक कैजुअलिटी है, कैजुअलिटी एक नहीं होती है। जिस घर में कैजुअलिटी होती है आप सोच के देखिए उसके लिए पूरा वर्ल्ड खत्म हो रहा है, पूरा परिवार इफेक्ट पूरा परिवार इफेक्ट हो रहा है, उसके बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं। आप देखिए होली उसको नहीं पता, दिवाली उस बच्चे को नहीं पता। हमारे लिए होली दिवाली कब है? जब हम छुट्टियां हैं तभी हमारे लिए होली दिवाली है। हाँ। अब यहाँ तो साल भर के लिए आप सोचिए कि सेपरेशन है, और उस बीच में उसको बच्चे की पढ़ाई का भी करना है, उसने अपना ध्यान भी रखना है। राम राम, मैं हूं गजेंद्र। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारे साथ है कर्नल एमएस ढाका सर। आज़ादी से लेकर आज तक कर्नल साहब के परिवार का कोई ना कोई मेंबर इंडियन आर्मी को सर्व कर रहा है। सैनिक के पद से इंडियन आर्मी ज्वाइन करके कर्नल के रूप में रिटायर होना अपने आप में एक मोटिवेशनल जर्नी है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इतने सालों से आपने सर्विस की है, आपने वेपन्स को अपग्रेड होते हुए देखा है। तो पहले के तरीके जो वेपन्स यूज भी लिया जाते थे और आज के वक्त में जो चेंजेस आया उससे लड़ाई में कितना फर्क पड़ा है? अभी क्या हो गया है कि पहले क्या ताकत की लड़ाई होती थी, बिल्कुल पहुंचने की लड़ाई होती थी, टाइम की लड़ाई होती थी, फर्स्ट यूज की अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी का टाइम आ गया है। आपको जरूरी नहीं है कि आप वहाँ जाके ही दुश्मन को नष्ट करेंगे आप। बिल्कुल। अब मैं यहाँ हूँ, मेरे को दुश्मन की खबर लेनी है, आपके पास में दुनिया जहान के आज के टाइम में आपके पास ड्रोन वगैरह सब कुछ, ड्रोन है, इंस्ट्रूमेंट है आप। बिल्कुल। तो वैसे लिहाज से देखा जाए तो अभी जो लड़ाई है वो आपकी बुद्धि की लड़ाई हो गई है। पहले के स्किल की लड़ाई होती थी, बिल्कुल, कि वेपन जो है आपको वेपन था, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी और वो अभी जो है लड़ाई जो हो गई वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो गई है। बिल्कुल सर। आप जो भी रियल टाइम आपको सूचना मिल रही है, रियल टाइम आपको, और वेपन का तो आपको पता ही है कि उस टाइम में और आज के दिन में रात और दिन का फर्क हो गया है। पहले जो हमें बड़े पहले जैसे 303 थी, हम जब इनिशियल में जब भर्ती हुए थे, उसके बाद में SLR जो राइफलें आई जो ऑटोमेटिक्स होती थी, जैसे 303 है। अब देखिए 62R में हम क्योंकि हमारे पास में वेपन ही नहीं थे, इवन दूसरा हमारे पास में साधन ही नहीं थे। आपको मैं बताता हूँ, मैं तो थोड़ा सा आपको इसी से आपको पता लग जाएगा कि मैं ग्लेशियर में जब एज ए सोल्जर जब मैं था तब भी मैं रहा हूँ, और जब मैं एज ए ऑफिसर भी मैं ग्लेशियर में रहा हूँ। और दोनों ही टाइम में जब हम एज ए सोल्जर था, हम सारा अपना सप्लाई जो है वो अपनी पीठ के ऊपर लेके आगे तक जाते थे। अच्छा सर। इवन इंक्लूड केरोसिन। और आज का टाइम ये है कि आपको हर एक फॉरवर्ड पोस्ट तक जो है आप जो केरोसिन सप्लाई होता है वो पंपिंग के द्वारा सप्लाई हो रहा है। अच्छा। आपको स्लो स्कूटर्स आ गए हैं, बाकी चीज़ें बहुत सी हैं, जिससे रोड बन गई आगे तक, बहुत आगे तक रोड बन गई। जहां हमें 10-10 दिन 15-15 दिन लगते थे पोस्ट पर पहुंचने के लिए, आज हम कितना जल्दी पहुंच पाते हैं। तो नेटवर्क, रोड नेटवर्क, बिल्कुल, रेडियो नेटवर्क और वेपन का जो है मॉडर्नाइजेशन, ये तीनों ही चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं। और ये जनरली अगर आप देखोगे तो ये OBJ के बाद में बदली हैं सारी की सारी, क्योंकि OBJ के टाइम में भी आपको पता है कि उस टाइम हमारे पास में ऐसे कोई साधन नहीं था कि उस पहाड़ी इलाके के अंदर जो है एक जवान सर्दियों के अंदर रह सके, और इसीलिए हम उस टाइम ये पोस्ट वेकेट होते थे। अच्छा सर। अब लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि साधन इतने हो गए आपके पास में। पहले सिर्फ ग्लेशियर के अंदर जो आपको स्पेशल क्लोथिंग और स्पेशल राशन मिलता था, अभी जो है ऐसा कोई पहाड़ी एरिया नहीं है जहाँ पर एक सडन हाइट के बाद में हर एक को, चाहे वो आप जहाँ मतलब ऑलमोस्ट 9000 के ऊपर जहाँ भी इस एरिया में हम रहते हैं, वहाँ पर स्पेशल राशन और स्पेशल क्लोथिंग जो है आर्मी को प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा। तो देखा जाए तो हमारा पहले की आर्मी में और आज की आर्मी में बहुत कुछ फर्क हो गया है। इवन खाने पीने के मामले में अगर देखोगे, पहले अगर इवन पीस टाइम में भी इतने कुक हाउसेज वो मॉडर्नाइजेशन हो गया है, राशन जो है बेटर हो गया है। तो दैट वे मतलब प्रोग्रेस जो है, जैसे देश प्रोग्रेस उस टाइप से आर्मी ने भी बहुत कुछ किया और बहुत कुछ हासिल किया है। तो सर कैजुअलिटीज पहले ज़्यादा हुआ करती थी या अब ज़्यादा होती है? मतलब वेपन का इस्तेमाल ज़्यादा डैमेज करता है नए वेपन्स का? नहीं, कैजुअलिटी अभी भी हो रही है। आपने देखा हमारी सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी जो है वेपन से नहीं है, और इसमें आपको जनरली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कुछ एक हमारी नेग्लिजेंसी भी होती है और कुछ जो है और कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। अच्छा सर। आप जनरली अगर देखोगे तो जब भी यूनिट जाती है या यूनिट वहां से आती है, ऐसे टाइम में ज़्यादा कैजुअलिटी होती है रास्ते में ट्रैवल करते आप पहले जैसे पहुंचे आप,
ठीक है। एक जगह के ऊपर। मान लो कि मैं नया नया आपके यहाँ पर आया हूँ, अब मेरे को एरिया का नहीं पता है, मेरे को जगह का नहीं पता है, तो मैं उस चीज़ में मैं क्या ना कहीं ठोकर खाऊंगा या कुछ भी होगा। बिल्कुल ठीक है। सेम जब मैं वापस मतलब मैं यहाँ रहते रहते मेरे को साल भर हो गया, तो मेरे को पता है यार हर चीज़ यहाँ पर मेरी देखी वाली है, कुछ हो रहा है ये, तो मैं क्या और कॉन्फिडेंस में आ जाता हूँ। अच्छा, फिर और ऐसे में अगर कोई मान लो कि कुछ टूट फूट या कुछ है, तो उससे भी टकरा के मतलब मैं अपना नुकसान उठा सकता हूँ। अच्छा। तो दैट वे मतलब क्या होता है कि जब भी मतलब कोई भी आदमी जब ये नए जब जाते हैं या जब आते हैं, तब कैजुअलिटी होने के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि आपको पता है अभी जो मिलिटेंट हैं वो भी उतने ही मॉडर्न हुए हैं जितने हम हुए हैं। आपने देखा उनके पास में भी सारे वो सेटेलाइट फोन, अच्छे AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड्स, ये इतने बढ़िया, उनके पास भी इतना अच्छे से हम सारा सब कुछ मॉडरेशन हुआ है। तो कैजुअलिटी पहले भी ज़्यादा होती थी और अभी भी, और अभी ज़्यादा इसलिए भी पता लगता है क्योंकि पहले क्या होता था कि अननोटिस कैजुअलिटी होती थी। अच्छा, किसी को भी पता नहीं लगता था कि भाई कैजुअलिटी है। आज तो आपको पता है कि एक कैजुअलिटी होती है, पूरे देश को पता लगता है कि यार आज हमारी एक कैजुअलिटी हुई है, और उतने ही सम्मान के साथ और उसी चीज़ के साथ में जो है ये हुआ है। आपको मैं बता देता हूँ, विजय से पहले तो डेड बॉडी भी घर नहीं आती थी, जो जहाँ उसकी कैजुअलिटी थी वहीं उसका लास्ट ट्रीट किया जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, उसको उसके डेस्टिनेशन पर ही लाके उसकी लास्ट ट्रीट की जाती है। और आपने भी देखा होगा कि कैसे मतलब कि पूरा तिरंगे के साथ में लोगों के बीच में फौज का कितना सम्मान और वो बढ़ा है। पहले अवेयरनेस नहीं थी, पता उस टाइम भी था, लेकिन अभी क्या है कि लोगों में एक अवेयरनेस बढ़ी है, अभी आर्मी के प्रति सम्मान भी बढ़ा है कि भाई कि ये लोग जो है हमारे लिए ये काम कर रहे हैं। आर्मी जितना देश के लिए करती है शायद उतना और कोई ना कर सके। और सर, आपकी कुछ पोस्टिंग्स के बारे में कोई ऐसी जगह जो आपको एकदम नहीं, क्योंकि राजस्थान से आप हैं, नहीं हमेशा ऐसा तो आप अगर पोस्टिंग के लिहाज से देखा जाए तो मैं देश के चारों कोनों में आपको बता सकता हूँ। अच्छा। मैं दूर चेन्नई में भी पोस्टिंग रहा हूँ, बिल्कुल, और नॉर्थ में मैं ग्लेशियर में भी पोस्ट रहा हूँ। मैं इधर डेजर्ट में जोधपुर में भी पोस्टिंग रहा हूँ, और दूर अगर आप देखा जाए तो बीनागुड़ी में भी मैं पोस्टिंग रहा हूँ। तो देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ के ऊपर मैं पोस्टिंग नहीं रहा हूँ। तो एज ए आर्मी में अगर मैं ही नहीं या आप किसी से भी, कि हमें पूरा देश घूम चुके होते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, हमारी पोस्टिंग से मतलब जैसे आप लोगों को लगता हो यार ये इनको हर चीज़ घूमने को मिलती है, देखने को मिलती है, हम लोग अपनी ड्यूटी के अलावा बाकी जो उस टाइम कम इंटरेस्ट रखते हैं। मैं चेन्नई भी रहा हूँ तो भी मेरे को अभी आधी चीज़ों का भी नहीं पता होता है। अच्छा। क्योंकि हम उस टाइम सिर्फ अपने प्रोफेशनल चीज़ों के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। ग्लेशियर में भी आप अगर एक वैसे नॉर्मल आदमी उस एरिया में घूमने जाएगा, उसका देखने का नज़रिया अलग होगा, लेकिन एक आर्मी वाला जाता है उसका देखने का नज़रिया, वो हमेशा कोई भी चीज़ को देखो प्रोफेशनल नज़र, जब तक आप आर्मी में हो वो हमेशा हर चीज़ को प्रोफेशनल नज़र से देखा कि इसका यूज़ मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर मेरे को कोई पहाड़ी दिखी है या कोई टीला दिखा या कुछ भी है, तो मैं हमेशा मेरे दिमाग में एक चीज़ होती है कि प्रोफेशनली हम कैसे इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमें वार के टाइम में, ऐसे कोई कठिन समय टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके हम लोग। सर, कितना मिस करते हैं आप आर्मी की लाइफ को अभी रिटायरमेंट? मैं जैसे मैं अजमेर से लास्ट में अजमेर से रिटायर हुआ था, और जिस दिन वास्तव में जब तक रिटायर नहीं हुए थे मेरे को ये लगता था कि रिटायर के बाद में आराम की ज़िंदगी जिएंगे, आराम से अपना बैठेंगे, लेकिन रियली हम बहुत मिस करते हैं। सुबह वो उठना, आपके ऑफिस में जाना, आपके हर एक के साथ में बात, ये और एक वो जो परिवार को छोड़ने का जो दुख होता है। क्योंकि देखिए ये नौकरी, अगर आप एक चीज़ देखा जाए तो फौज कोई नौकरी नहीं है। ये अगर आप कोई भी, जैसे हम बाकी जगह हम बोल सकते हैं कि यार मैं इतनी नौकरी कर गया, इतनी सर्विस कर गया, ये एक्चुअल में सर्विस नहीं है। अगर कोई ये सोच के कि भाई कि फौज, अगर आप ये देखो तो वो कि भाई फौजी कोई नहीं, ये एक इस टाइप का पेशा है जहाँ पर मतलब आदमी हर चीज़ को भूल के एक परिवार की तरह, तो आपको पता है कि परिवार को छोड़ने का कितना तकलीफ होती है। तो वो तकलीफ वहाँ भी हमें उतनी हुई जब फौज को छोड़ा जब। और लास्ट मतलब जब इनिशियल में 1-2 महीने तो मतलब बहुत ही ज़्यादा। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम अपने बच्चों को बड़ा हुआ कभी नहीं देखते हैं। आपने देखा हुआ है फौज में जब 1 साल के बाद, अब बच्चा आज पैदा हुआ है, मैं आज आया हूँ, मैं साल बाद में आया हूँ, तो बच्चा जब पूछता भाई ये कौन है। अच्छा, बहुत ऐसा हालत होती है। अब चाहे मेरा बेटा है, मैं कभी ये नहीं देखा कि ये कब बड़ा हो गया, कब ये आर्मी में चला गया। सब ये सारा का सारा अगर आप देखो, जो सेकंड
अगर आप इनमें अगर किसी को अगर सेक्रीफाइस सबसे ज़्यादा अगर आर्मी वाले से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो उसके परिवार को करना पड़ता है। बिल्कुल सर। आप सोच के देखिए कि अगर एक दिन के लिए आपने पिक्चरों में भी देखा होगा कि हीरो जो है 2 दिन के लिए बाहर जा रहा है, वो जाते हुए उसके आंखों में आंसू है कि वो, और उसके बावजूद वो ये बोलता है कि भाई कि तू चिट्ठी लिखना जाके। हाँ। अब यहाँ तो साल भर के लिए आप सोचिए कि सेपरेशन है और उस बीच में उसको बच्चे की पढ़ाई का भी करना है, उसने अपना ध्यान भी रखना है और उसको ये भी देखना है कि मेरा हस्बैंड कैसी जगह में है। और अभी जैसे लोग वो बोलते हैं कि भाई कि एक कैजुअल्टी है, कैजुअल्टी एक नहीं होती है। जिस घर में कैजुअल्टी होती है आप सोच के देखिए उसके लिए पूरा वर्ल्ड खत्म हो रहा है, पूरा परिवार इफेक्ट, पूरा परिवार इफेक्ट हो रहा है, उसके बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं। आप देखिए होली उसको नहीं पता, दिवाली उस बच्चे को नहीं पता। हमारे लिए होली दिवाली कब है? जब हम छुट्टियाँ हैं तभी हमारे लिए होली दिवाली है। अदरवाइज तो हमारी सारी होली दिवाली सब है वो सब पोस्टों पर बनती है, बच्चे हमारे घर पर मन रही होती है।